हेलो एवरीवन। डकार ब्लीचिंग अक्सर इंसान को आता है, लेकिन वास्तव में हम इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते कि डकार क्यों आता है, हिचकियाँ क्यों आती हैं, इसके क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। आइए इस वीडियो में हम बात करते हैं। यदि आपको डकार कंटिन्यू आता है तो इसकी क्या ट्रीटमेंट है, क्या हमें ट्रीटमेंट कराना चाहिए या फिर ये नेचुरल है। तो आइए इसके बारे में हम लोग पूरी वीडियो में जानकारी लेते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं डकार यानी कि ब्लीचिंग के बारे में। ब्लीचिंग यानी डकार, ब्लीचिंग इज़ ए नेचुरल बॉडी फंक्शन, यानी कि डकार आना एक सामान्य अवस्था है। ठीक है, ये सभी को आता है। हम लोग कभी कभी बहुत सारी चीज़ें होती है, खाना खाने के बाद आता है ना। बच्चे जैसे दूध पी लेते हैं, उसके बाद उन्हें डकार आता है। तो डकार आने के कई सारे रीज़न हैं, ठीक है, जो मैं आपको आगे बताऊँगी। इन विच एयर इज़ रिलीज फ्रॉम स्टोमक, इसमें आमाशय में भरी हवा बाहर निकलती है मुंह के द्वारा, और इसी को हम कहते हैं डकार आना, और ये बहुत ज़रूरी भी है। ब्लीचिंग ऑकर्स ड्यू टू स्वॉल्विंग एयर बाय फूड, ठीक है, जब भोजन के द्वारा हवा को भी निकल जाए तो डकारें आती हैं। यानी कि जब भोजन के द्वारा हवा को हम बाहर निकाल देते हैं, हवा को भी निकल जाए तो डकार हमें आने लगती है। ठीक है, तो जब तक हमारे बॉडी से एयर बाहर नहीं निकलती मुंह के द्वारा, तब तक हमें डकार नहीं आती है। ठीक है, क्या क्या कारण हो सकते हैं डकार आने के, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं टॉकिंग व्हिल ईटिंग, यानी कि खाते समय बात करने से। अक्सर लोगों को बोला जाता है कि भाई खाते समय बात मत करो, शांतिपूर्वक खाना खाओ। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कहीं ना कोई रीज़न होगा। ठीक है, खाते समय आप बातचीत कर रहे हो, आपके फूड पाइप से भोजन जा रहा है, गलती से आपके विंड पाइप्स में भी जा सकता है, क्योंकि दोनों पाइप अटैच होती है ना। तो इसलिए अक्सर हम लोगों को उन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए जो हमारे बड़े हमसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने बताया कि टॉकिंग व्हिल ईटिंग, खाना खाते समय बात करने से हमें डकार आने के चांसेस होते हैं। ड्रिंकिंग कार्बोनेट ड्रिंक, ठीक है, कार्बोनेट ड्रिंक पीने से। कार्बोनेट ड्रिंक पीने का मतलब कि नींबू पानी का सेवन करने से। ठीक है, आप अगर नींबू पानी का सेवन करते हैं तो उससे भी डकार आते हैं। धूम्रपान करने से, यदि आप ज़्यादा धूम्रपान करते हैं तो भी आपको डकार ज़्यादा आएंगे। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो धूम्रपान करते हैं, ज़्यादा ये सब चीज़ें स्मोकिंग वगैरह करते हैं, उनको डकार आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ईटिंग ड्रिंकिंग टू फास्ट, खाना और पानी जल्दी पीने से। यानी कि आप खाना भी खा रहे हो, साथ में पानी भी पीना चाहते हो, ठीक है, और जल्दी जल्दी खाना खा रहे हो तो भी आपको डकार आते हैं, और हमें लगता है यार पेट तो भर गया। पेट तो बिल्कुल भर गया, पेट तो आपका भरा है, क्योंकि जब जल्दी जल्दी आप खाना खाते हो तो वो पेट तो भरेगा ही, क्योंकि वो पेट डाइजेस्ट नहीं हो पाता है आपका और इकट्ठा होता रहता है, तो आपको पेट तो फुल दिखाएगा ही, और एयर फिर बाहर निकलेगी तो आपकी डकारें तो आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों को इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। हालांकि डकार आना कोई गलत नहीं है, ये नेचुरल है किसी भी व्यक्ति के लिए, लेकिन बार बार डकार आना ये गलत है। ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा मतलब इन सब चीज़ों को वैसे भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें खाना समय बात नहीं करना चाहिए, कार्बोनेट ड्रिंक पीने से हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे इसके रीज़न हो सकते हैं। तो आपको हमेशा खाना और पानी जल्दी जल्दी नहीं पीना चाहिए, साथ खाना और पानी नहीं खाना चाहिए कि खाना भी आप खा रहे हैं पानी भी पी रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कंटिन्यू ब्लीचिंग, यानी कि निरंतर अगर आपको डकार आ रहा है, बराबर डकार आ रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए और इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं बराबर डकार आने के। ठीक है, अब देखिए जैसे कि आप बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, ठीक है, एंग्जाइटी, अगर आपने बहुत ज़्यादा टेंशन लिया, तनाव किया, तो आपको डकार आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। जब डकार आता है तो हम लोगों को लगता है कि भाई पेट भर गया है, बहुत ज़्यादा खा लिया है, अब हम लोगों को खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डकार आने के बहुत सारे रीज़न होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको रीज़न तो पहले ही बताया कि क्यों आते हैं, है ना, क्यों क्या क्या कारण है जिसकी वजह से आपको डकार आते हैं। और यहाँ पर जो मैं बता रही हूँ कि जो आपको बराबर डकार आ रहा है, मतलब कंटिन्यू डकार आता है, एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि डकार ना है, एक बार में 2 से 3 बार डकार आने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको तभी डकार आता है जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, तनाव लेते हो। ठीक है, फिर फूड इंटॉलरेंस, यानी कि खाना नहीं पचना। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जब आप जल्दी जल्दी खाना खाएंगे तो वैसे भी आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, तो खाना नहीं पच पाता है,
तो डकार आता है, ठीक है। और वही खाना जाकर स्टोर होता है आपके स्टमक में, तो आपका पेट भरा भरा तो दिखेगा ही, तो लोगों को डकार आता है एयर को बाहर निकालने के लिए, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं। उसके बाद है आपका गैस्ट्रिट्स, पेट में इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन होना, ठीक है। अगर आपके पेट में इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन होता है तो भी आपको डकार आते हैं। भाई खाना पेट के अंदर गया, आपको इन्फेक्शन है किसी भी प्रकार का, तो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है और आपको डकार आ रहा है, ठीक है। आपके पेट से एयर तो बाहर निकल रहा है, लेकिन आपको पेट आपका भरा नहीं है, लेकिन आपके एयर बाहर निकल रहा है, जिसकी वजह से आपको डकार आ रहा है। तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं? जब आपके पेट में इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शंस होता है तो ऐसे सिचुएशन में आपको डकार कंटिन्यू होता रहता है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव, ठीक है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, पाचन संबंधित बीमारियां। अगर आपको पाचन से संबंधित, डाइजेस्टिव से संबंधित कोई भी बीमारियां हैं तो भी आपको बार बार क्या हो सकता है? डकार आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एसिड रिफ्लक्स, यानी कि अधिक एसिड बनना। अगर आप बहुत ज़्यादा एसिडिक चीज़ वाली खाते हैं, मसाले वाली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं, तो भी आपको बार बार डकार आने के चांसेस होते हैं। आपके बॉडी में एसिड की मात्रा ज़्यादा होने लगती है, ठीक है, तो भी आपके बॉडी से क्या होता है? डकार आने लगते हैं। तो हमें इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। हमें लगता है कि स्ट्रेस लेते हैं तो सिर्फ हमें टेंशन होती है ना, ब्रेन में प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी पूरी बॉडी में इफ़ेक्ट पड़ता है स्ट्रेस लेने से, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी हमें किसी भी चीज़ का स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट है खाना नहीं पचना। खाना हमें कभी भी जल्दी नहीं खाना चाहिए, जल्दी नहीं खाना चाहिए कि हमने खाना एक रोटी लिया है तो 1 सेकंड में उसको आधी 2 भाग में काटा और उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। खाना को बहुत ही आराम से खाना चाहिए, बहुत ही अच्छा टाइम लेकर खाना चाहिए, जिससे कि आपका पेट भी सही रहे और खाना भी आपका पच जाए अच्छे से, ठीक है। फिर पाचन संबंधित बीमारियां, पाचन संबंधित बीमारियां ऐसे ही बनती हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। पहला तो आप बहुत ज़्यादा एसिड वाली चीज़ें खाते हैं, दूसरा जल्दी खाना खाते हैं, तो इस तरह से आपको बहुत सारी बीमारियां होने लगती है पाचन से संबंधित, ठीक है। लीवर इन्फेक्शन होने लगते हैं। तो लीवर इन्फेक्शन के तो बहुत सारे रीज़न है, लेकिन आपको इन सब चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जो आपके डेली के रूटीन में है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे ट्रीटमेंट। अगर हमें बहुत ज़्यादा डकार आ रहा है, हमें प्रॉब्लम हो रही है इससे, तो इसका क्या क्या ट्रीटमेंट है? तो ट्रीटमेंट की बात करें तो देखिए, मैंने आपको यहाँ पे 3 से 4 मेडिसिन्स के नाम बताए हैं जिसको आपको लेना है, ठीक है। दिन में 2 बार लेना है। मतलब 3 मेडिसिन्स मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट है आपका गैनाटोन, ठीक है। टैप गैनाटोन जो होता है वो 50 mg का होता है, ठीक है। कितने mg का होता है? 50 mg का। और ये गैनाटोन आपको दिन में 2 बार खाना है, यानी कि मॉर्निंग और नाइट में, सुबह शाम करके खाना है, ठीक है। फिर आपका ये होता है टैप पैरीनॉर्म बीडी जो आता है, वो भी आपको दिन में 2 बार खाना है, ठीक है। और आपको कैप ओमेज DOD जो होता है, D+OD जो आता है, वो भी आपको दिन में 1 बार खाना है, चाहे आप जब खा लो, ठीक है, लेकिन दिन में 1 बार खाना है, ठीक है। तो ये 3 मेडिसिन हैं, इसको आप मार्केट से ले सकते हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। 5 mg का होता है ये जो आपका गैनाटोन होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होता है, लेकिन हाँ ये है कि आप तभी खाइएगा जब आपको बहुत ज़्यादा डकार आता है, लेकिन फिर भी एक बार डॉक्टर से एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप ऐसे मेडिसिन को यूज मत करिएगा, ठीक है। और फिर अगर हम बात करते हैं, यदि आपको पेशेंट को एनेक्सिटी है तो आप एक मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है, जिस मेडिसिन का नाम है आपका, ठीक है। आपके मेडिसिन ये हैं, और इसको लेने में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि 2 mg का होता है और रात के समय पर 1 बार ही खाना है, लेकिन तब जब पेशेंट हैव एनेक्सिटी होगा तब, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने आपको ट्रीटमेंट भी बताया कि कैसे आपका ये ट्रीटमेंट होगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा डकार आता है, तो निरंतर डकार आता है, कंटिन्यू डकार आता है, तो ही आपको लेना है, लेकिन डॉक्टर के एडवाइस लेने से पहले आपको नहीं लेना है, ठीक है। डॉक्टर के एक बार एडवाइस जरूर लेंगे। अब देखिए, हम यहाँ पर बात करते हैं हिचकियाँ। ये कॉमन है, हिचकी बहुत लोगों को आती है, तो हम लोग बोलते हैं कि हमें कोई याद कर रहा है, लेकिन क्या ऐसा होता है? हिचकी आने से हमें कोई याद कर रहा है? हो सकता है, ऐसा लोग कहते हैं, तो आपको भी आता है तो आपको कोई याद कर रहा हो। लेकिन आइए जानते हैं कि क्यों होता है हिचकी, क्यों आती है हिचकियाँ, ठीक है। देखिए, हिचकियाँ जो होता है वो अनैच्छिक होती है, मतलब कि इनवॉलंटरी होती है, ठीक है, अनैच्छिक होती है। तो स्पैम्स ऑफ डायफ्राम, यानी कि जो डायफ्राम के सिकुड़ने के कारण आती है, ठीक है। आपने देखा होगा डायफ्राम जो आपका होता है, ठीक है, डायफ्राम आपका जो ये लंग्स ऐसे बना होता है, यहाँ पे मान लीजिए ये 2 लंग्स बना है
और यहाँ पे नीचे ऐसे डायाफ्राम बना होता है ना। तो ये जो डायाफ्राम वाला पार्ट होता है ना, जब ये आप सांस लेते हो सिकुड़ता है फूलता है, सिकुड़ता है फूलता है, तो डायाफ्राम भी इसमें क्या होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो डायाफ्राम के सिकुड़ने के कारण आपको हिचकियाँ आती हैं, ठीक है। ऐसे हिचकियाँ आपको नहीं आती, ठीक है। लेकिन उसके अलावा क्या क्या कारण हो सकते हैं हिचकियाँ आने के, ठीक है। ये तो पता है कि डायाफ्राम सिकुड़ता है तभी हिचकियाँ आती हैं, लेकिन क्या क्या कॉज हो सकते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपने तीखा खाया, स्पाइसी फूड खाया, ठीक है। उसके अलावा अपच यानी कि इनडाइजेशन, जब आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो आपको हिचकियाँ आती हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है आपका फूड, आपने जो भी खाया चाहे लिक्विड हो चाहे फूड हो, आपको डाइजेस्ट नहीं हो पा रहे तो आपको हिचकियाँ आती हैं, ठीक है। कार्बोनेट ड्रिंक पीने से भी आपको हिचकियाँ आती हैं, स्मोकिंग करने से भी आपको हिचकियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा कफिंग हो गया है तो भी आपको खांसी के कारण आपकी हिचकियाँ आती हैं। तो हिचकियाँ आने के कुछ कॉज इस प्रकार से भी हैं, ठीक है। तो ये भी आपका इनवॉलंट्री है, इसमें कोई रोक नहीं सकता, ये नेचुरल है, इसकी कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, हिचकियाँ आने लगती है, यार हिचकी क्यों आ रही, क्या प्रॉब्लम है ना। पक्का कोई मुझे बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में खा रहे हैं, इनडाइजेशन हो रहा है आपके बॉडी में, आप बहुत ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक पी रहे हैं, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, खांसी आपको आ रही है, तो हिचकियाँ कॉमन है कि आने लगती हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ठीक है। वैसे ही ये भी डकार भी आता है तो कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन डकार आपको तभी आता है जब आपके ये सारी चीज़ें आप करते हो, ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में प्रॉब्लम होती है तभी आपको आता है, ऐसे नहीं आता। देखो सबको तो नहीं आता, कुछ ही लोगों को आता है, लेकिन ये नेचुरल तो है, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ इसके पीछे रीज़न भी है, तो इस रीज़न को भी हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हम आपको ऐसे ही बॉडी से संबंधित सारी जानकारी देते रहेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, MBBS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, BSc नर्सिंग कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल है। तो इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।